Subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ द आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। मींस ये जो आपके आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का वीडियो सीरीज था उसका ये लास्ट पार्ट है जिसमें हम उसके बेसिक यूज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। And if you want to watch my previous videos regarding the spectroscopy or instrumental analysis, you can check description box below or by using this link. इसके लिए आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी मीन्स एक ऐसा टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम किसी भी अननोन कंपाउंड्स के या जो कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें मौजूद आपके फंक्शनल ग्रुप को चेक कर सकते हैं। तो जो बेसिक इसका यूज़ है वो आपका है स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन या फिर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन और फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन। ठीक है, जैसे की बात करें हम यूवी की तो यूवी का फंक्शन अलग था, रोल अलग था। यूवी में हम लोग जो हैं अब जैसे जो कंजुगेशन सिस्टम्स हैं वो हम लोग चेक करते थे कि आपके सैंपल्स में किस टाइप के कंजुगेशंस हैं। लेकिन इसमें हम जो फंक्शनल ग्रुप हैं उसमें चेक करते हैं क्योंकि हम जानते हैं आपके जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, उसमें डिफरेंट आपके फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, डिफरेंट बॉन्डिंग हो सकती है, चाहे OH बॉन्डिंग हो, CH बॉन्डिंग हो, C बॉन्डिंग हो या फिर CC बॉन्डिंग हो, NH बॉन्डिंग हो, SH बॉन्डिंग हो। तो इन सब बॉन्डिंग्स में कहीं ना कहीं अगर जो हम लोग एनर्जी पास करेंगे, अगर वो एनर्जी IR रेंज में होगा तो वो किसी स्पेसिफिक IR स्पेक्ट्रा को उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और उसमें जो बेसिकली आपके जो बॉन्ड हैं उनमें जो वाइब्रेशनल एनर्जी है या रोटेशनल एनर्जी है वो चेंजेस होंगे, वो एक्साइट होंगे। उसी को हम एक तरीके से ऑब्जर्व करके हम मेज़र करके उसके जो फंक्शनल ग्रुप है उसको हम डिटेक्ट करते हैं कि ये किस आपके फंक्शनल ग्रुप का हो सकता है अगर इसका रेंज इतना आया तो बेसिकली इसका जो यूज़ है वो है आपका स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन, फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन और क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी रीजन्स जिसमें बेसिकली हम बात करते हैं आईआर की, तो हम बात करते हैं मिड आईआर की। ठीक है, जो हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट पे, जिसका रेंज होता है 4000 टू 667 सेंटीमीटर -1, जो उसका वेव नंबर है। हम लोग आईआर फ्रिक्वेंसी को या वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी को एक तरीके से हम लोग वेव नंबर से ही डिनोट करते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पे। तो ये आपका बेसिकली जो है ग्रुप फ्रिक्वेंसी रीजन्स हैं जिसमें आपके ग्रुप बहुत सारे जो ग्रुप हैं हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं, OH ग्रुप है, CH ग्रुप है, NH ग्रुप हैं, ये सब इसे फॉलो करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रुप फ्रिक्वेंसी रीजन। जो फिंगरप्रिंट रीजन है जो अप्रोक्सीमेटली होता है 350 टू 67 का, या फिर इसको हम लोग कई बार जो है 1500 टू 700 भी हम मान सकते हैं हमारे फिंगरप्रिंट रीजन को। ठीक है, तो इन पे आपके जो फंक्शनल ग्रुप है स्पेसिफिक स्पेक्ट्रा दिखाएगा। इसमें जो फॉल होंगे, इसमें जो आएंगे वो स्पेसिफिक होंगे और हर किसी के लिए अलग हो सकता है, आपस में मैच नहीं करते हैं, सेम एज ए फिंगरप्रिंट। तो इसलिए हम बोलते हैं इसको फिंगरप्रिंट रीजन। सो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स शोज द स्पेसिफिक आईआर स्पेक्ट्रा। ठीक, जैसे कि बात करें ये आपका जो इस आईआर स्पेक्ट्रा का जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनता है। एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, गूगल में से हमने उसको कॉपी किया है। तो ये बेसिकली आपका जो ट्रांसमिटेंस हैं और आपके वेव नंबर, इधर क्या आपका वेव नंबर के बीच में बनता है। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो रेंज होता है हमारा बीटा कितना होता है 4000 टू 67 या 500 मान लीजिए, तो इस पर आपको फॉल करता है। तो ये अलग पिक्स आएंगे, तो ये अलग पिक्स से हिसाब से हम उसका चेक करते हैं क्या हो सकता है। जिसकी बात करें हम लोग, ये है आपका इथेनॉल या फिर एसिटाल्डिहाइड सिंपल है। ठीक है, तो इसका आपका ये जो है वो आपका CO जो ग्रुप है, ये जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप में जो CO फंक्शनल ग्रुप है उसका ये आपका स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस हैं जो अप्रोक्सीमेटली आते हैं कि इसमें 740 टू 720 सेंटीमीटर के बीच में अप्रोक्सीमेटली। ठीक, इस CH का अलग आएगा, इस CH का अलग आएगा। तो ये जो CH डिफॉर्मेशन है ये मतलब बेंडिंग, CH बेंडिंग जो है और स्ट्रेचिंग। ठीक, तो ये आपका डिफॉर्मेशन का आपका क्या है ओवरटोन है, और ये आपका CHO ग्रुप का होगा। किसका होगा? CHO ग्रुप का। इस CHO ग्रुप का जो CH है इसके बेंडिंग और स्ट्रेचिंग, तो बेंडिंग स्ट्रेचिंग का जो फंडामेंटल है वो बेंडिंग के ओवरटोन की इक्वल लगभग होता है, हम पढ़ चुके हैं। तो ये असली आपको इसमें डबल फॉर्म पे आएगा। क्या आएगा? डबलेट फॉर्म पे इसमें आ सकते हैं। ठीक, इसमें 2880 और 2650 के अराउंड पे आ सकते हैं हमारा रेंज। तो इस तरीके से हम ये आते हैं तो हम समझ जाते हैं कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, और ये फिर CH3 का है जो अप्रोक्सीमेटली 3000 के आसपास आएगा, है ना, इन पे आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इस तरीके से जो है हम लोग जान सकते हैं, ये इमेज का सोर्स है। ठीक है, और ये जो हमारा साइट है इस पर अब जाएंगे तो हमारा जो कंप्लीट जो स्पेक्ट्रा का है, जैसे कि हम लोग कुछ इसको डोनेट किए हैं, ये हमारा कौन सा है, ये अब हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं एक तरीके से या ऑर्गेनिक ग्रुप हैं।
या फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हैं इसको, है ना, आईआर फ्रिक्वेंसी हैं, ये आपका रिमार्क मांग सकते हैं। तो ये जो हमारा डाटा है इसको हमने जो साइट हमने बताया आपको, हमने इस साइट से लिया गया है जो सिग्मा एल्ड्रिच का है, मर्क का है, जो ऑथेंटिक साइट होते हैं उसमें बहुत सारे आईआर स्पेक्ट्रा ऑलरेडी दिए हुए हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम लोग इसमें जाते हैं, ये आपका साइट है, इस साइट पे जाएंगे तो हमारे जो बहुत सारे जो आपके आईआर स्पेक्ट्रा के सारे जो फंक्शनल ग्रुप हैं, सारे जो चीज़ें हैं वो इसमें दिया गया है। ये आईआर स्पेक्ट्रा का टेबल्स हैं जिसमें हमारे अलग रेंज दिया हुआ है, अल्कोहल के लिए क्या है, अल्कोहल इसमें आपका जो इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग के लिए क्या है ना। तो इस पर आप देखेंगे तो पूरे आपको मिल जाएंगे। अगर आप पीजी कर रहे हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा, या रिसर्च कर रहे हैं तो पीक के हिसाब से आपको इसमें वेरीफाई करना पड़ेगा कि कौन सा आपका जो रेंज है वो आ रहा है। तो आपका जो आईआर इंटरप्रिटेशन में ये हेल्पफुल करता है टेबल। ठीक है, चलिए हम आते हैं अपने साइट पे। ठीक, तो कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि हम बात कर सकते हैं, जैसे कि आपको बात करें OH का। अब OH आपके एल्कोहल में भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है। तो क्योंकि हर एक OH जो है सेम रेंज पे नहीं आएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH अलग, प्राइमरी अल्कोहल का अलग, सेकेंडरी अल्कोहल का अलग, अल्कोहल के स्ट्रेचिंग अलग, बेंडिंग अलग, तो अलग अलग आते हैं इसके रेंज। जैसे कि बात करें OH की, अल्कोहल की, तो कई बार जो है हाई कंसंट्रेशन पे H बॉन्डिंग भी शो करते हैं। तो H बॉन्डिंग से भी आपके जो वेव लेंथ है वो डिफरेंट होते हैं, अफेक्ट होता है। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फैक्टर अफेक्टिंग में कि उससे जो वेव लेंथ कम होंगे, इंटरमोलिकुलर से भी होते हैं और इंट्रामोलिकुलर से भी होते हैं। तो जो OH का जो स्ट्रेचिंग है अल्कोहल के केस में, इसका रेंज होता है 3700 टू 3585 के अप्रॉक्सीमेटली। जो आईआर फ्रिक्वेंसी किस में है हमारे सेंटीमीटर-1 पे है। ठीक है, तो ये आपके फ्री फॉर्म पे है। अगर उस पर इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग हुआ, इंटरमोलिकुलर एज बॉन्डिंग हुआ, तो जो पीक है वो अप्रॉक्सीमेटली आएगा 3550 3200 के अराउंड पे, जो कम हो जाता है। और इंटरमोलिकुलर हुआ तो भी आपको 3200 से 700 के बीच में आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसकी हेल्प से जो आपके अल्कोहल हैं या ऐसे कंपाउंड्स में H बॉन्डिंग पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो H बॉन्डिंग को भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। फिर आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें जो OH ग्रुप होगा, जैसे कि इसका बात करें हम लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और OH। तो इसमें जो OH ग्रुप है उसका रेंज होता है 3000 टू 2500 के अराउंड होता है। अब आते हैं एमीन ग्रुप पे। तो जो एमीन ग्रुप मतलब NH ग्रुप की बात करें तो NH स्ट्रेचिंग का एल्फेटिक प्राइमरी एमीन पे पॉसिबिलिटी होता है 3400 टू 3300 के अराउंड होता है, और सेकेंडरी एमीन का होता है 3350 टू 3310 के पॉसिबिलिटी, जो कम होता है। याद रखिए, ये हायर टू लोअर के ऑर्डर पे है। बात करें CH की, CH आपके मिथाइल CH जो हैं आपके, ये भी CH3 है, ये भी CH होगा, और आपके जो बेंजीन हैं उसमें भी तो आपके हैं। ठीक है, तो ये CH आपके बहुत जगह पे हैं। ठीक है, तो आपका जो एल्केन है, एल्केन के केस में आपका जो रेंज आएगा 3000 टू 2840 के अप्रोक्स से आएगा। एल्किन के केस में आएगा 3100 टू 3000 के अराउंड पे आएगा। एल्केन केस में आपका 326167 के बीच में आएगा। एरोमेटिक बात करें, एरोमेटिक की बेंजीन की, इसका अप्रोक्सीमेटली आता है 3030 के अप्रोक्सीमेटली आता है। जो एल्डिहाइड है, जो आपका एल्डिहाइड भी है CHO, है ना, तो उसी केस में आएगा हमारा 2830 टू 268995 के अप्रॉक्सीमेटली आएगा, जो डबलेट फॉर्म में आएगा, क्योंकि जो ओवरटोन होंगे मिथाइल ग्रुप का उसका भी तो आएगा। तो ये सब हो सकता है डबलेट फॉर्म में। जो CH बेंडिंग है, CH बेंडिंग डिफॉर्मेशन का एरोमेटिक की बात करें तो उसका होता है 2000 टू 1650 के अराउंड होता है, जो होता है ओवरटोन पे। ठीक है, जो एल्डिहाइड का आता है, एल्डिहाइड का अलग है और कीटोन का अलग है। इसका होता है 1740 टू 1720 के अराउंड, और कीटोन का आता है 1725 टू 1105 के अराउंड आता है। तो ये कुछ बेसिक रेंज हैं कि हर एक फंक्शनल ग्रुप का अलग अलग रेंज पे हमारा पीक आते हैं, इसलिए आपस में सेम नहीं होते हैं। और इसकी हेल्प से हम फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या उससे फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। उसके अलावा हम उसका स्ट्रक्चर भी जान सकते हैं अगर हम पूरे स्टडीज करेंगे धीरे धीरे तो। ठीक, चलिए अब आते हैं और नेक्स्ट पॉइंट हमका डिस्टिंक्शन बिटवीन द एज बॉन्डिंग। तो एज बॉन्डिंग की बात करें, जिसकी बात याद कर चुके हैं कि एज बॉन्डिंग से आपका जो लेमडा है, जो आपका फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगा, कम होगा। तो उसमें भी दो होते हैं, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। उनके पिक्स के शार्पनेस हैं, ब्रॉडन है, वो अलग अलग होते हैं, रेंज अलग अलग होगा। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम लोग एज बॉन्डिंग के जो टाइप्स हैं उसको भी निकाल सकते हैं। बात करें फिर अनडिफिनेशन ऑफ द ड्रग सब्सटेंस,
ठीक है। तो हम इससे जो है आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं ड्रग सब्सटेंस कि हमारा जो ड्रग बना है वो क्या है, या फिर जो हम लोग लैब से मंगा रहे हैं वो कितना प्योर है, ठीक है, या उसमें कौन सा ड्रग मौजूद है, क्योंकि उसका जो हर एक ड्रग का, हर एक मॉलिक्यूल्स का अपना आयर स्पेक्ट्रा स्पेसिफिक होता है, ठीक। जो कंपनी हमको सप्लाई कर रहा है उसको हम चेक करते हैं आयर स्पेक्ट्रा। अगर आयर स्पेक्ट्रा सेम हुआ मतलब वो सेम कंपाउंड है, अगर अलग हुआ तो कंपाउंड्स अलग हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद केमिकल रिएक्शंस भी हम चेक कर सकते हैं, जैसे कि हमने आपका ये ब्यूटेन टू ऑन है, इसका हम लोग करेंगे रिडक्शन करेंगे तो ये बन गया ब्यूटेन टू ऑल। तो यहाँ पे क्या है आपका कीटोन ग्रुप है, CO ग्रुप है, यहाँ पे क्या है OH ग्रुप है। जो ये आपका जो है यहाँ पे इस तरीके से है, यहाँ पे इस तरीके से है, तो अल्टीमेटली जिनका जो एब्जॉर्प्शन है या IR स्पेक्ट्रा है वो अलग अलग आएगा। इसका अप्रोक्सीमेटली आता है 1710 के अप्रोक्सीमेटली आता है, जबकि इसका आता है 3300 के अप्रोक्सीमेटली आता है। तो इससे हम केमिकल रिएक्शंस भी हम चेक कर सकते हैं कि क्या बन रहा है, या बना है या नहीं बना है, ठीक है। सेम आते हैं, नेक्स्ट है स्टडी ऑफ कीटो इनॉल ऑटोमिज्म। तो कीटोन का अलग होता है, इनॉल का अलग होता है। जैसे कि बात करें ये आपका कीटोन ग्रुप है, तो ये हम बात करते हैं इस कंपाउंड्स की, इस CO की बात करें तो यहाँ पे आपका कीटोन ग्रुप है, जिसका अप्रोक्सीमेटली जो रेंज आएगा वो आएगा 1725 के अप्रोक्सीमेटली आएगा। ये सब डाटा जो वैल्यूज हैं वो अप्रोक्सीमेटली है, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। तो जब ये इनर फॉर्म में चेंज करता है तब यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से OH बॉन्डिंग होगा। इस OH बॉन्डिंग से इसकी जो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है वो क्या होगा, कम हो जाता है और होता है 1630 के अप्रोक्सीमेटली, इसी आपके किसका, कीटोन्स का, ठीक है। तो क्या हो गया, टॉटोमरिज्म के जो हम लोग अलग अलग हैं, कीटो फॉर्म और इनर फॉर्म, उसका हम लोग चेक कर सकते हैं। स्टडी ऑफ द आइसोमरिज्म, तो बहुत सारे जो आइसोमर हैं उनके अलग अलग स्पेक्ट्रा आते हैं। जैसे कि बात करें एग्जाम्पल ग्रुप में इथिलीन ग्लाइकोल का, जो कि रोटेशनल आइसोमर शो करते हैं, जिसमें सिन और एंटी की बात करें तो सिन के केस में आपको इस तरीके से होगा स्ट्रक्चर, जहाँ पे OH बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, इसका आएगा 3644 के अप्रोक्सीमेटली आएगा। जब वो सिन फॉर्म में आता है तब वो एक तरीके से आपस में पास होंगे, तो इसमें OH बॉन्डिंग पॉसिबल है। OH बॉन्डिंग पॉसिबल होने से इसका जो वैल्यूज हैं वो कम हो जाएगा, 3612 के अप्रोक्सीमेटली आएगा। तो ये आपका एग्जाम्पल है। उसके अलावा 1,2 डाइक्लोरोइथेन की बात करें, जिसमें जियोमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, ये तो बात करें इन दोनों कंपाउंड्स की, तो इसमें जो आपका स्ट्रेचिंग है वो दोनों ही क्या है आपके, एक तरीके से एसिमेट्रिकली है, बट जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। तो इसके केस में आपका जो ऑप्टिकल जो आपका डाइपोल मोमेंट है वो आपके प्रेजेंस होते हैं, तो ये आपके IR कंपाउंड्स हैं, इसका पीक आएगा। जबकि जो ट्रांसफॉर्म है जो कि एक तरीके से अपोजिट डायरेक्शन पे जाता है और सिमिलर अमाउंट पे जाता है, मतलब उसका जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 होगा। जानते हैं कि अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स में आपके डाइपोल मोमेंट होना जरूरी है, तभी वो IR स्पेक्ट्रा को एब्जॉर्ब करेगा, पीक आएगा वरना नहीं आएगा। तो इस केस में जो है आपको क्या है, ये IR इनेक्टिव कंपाउंड्स हैं, जो आपके ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथेन IR इनेक्टिव है, जबकि सिस 1,2 डाइक्लोरोइथेन IR एक्टिव है। तो इस तरीके से हम उसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है डिटर्मिनेशन ऑफ द इम्प्योरिटीज, है ना। हर एक जो कंपाउंड्स का IR स्पेक्ट्रा सेम होता है, पता है ना। सपोज किसी कंपाउंड्स का IR स्पेक्ट्रा इस तरीके से मान लो है, ठीक है। तो हमने मंगाया सैंपल जो है हाई क्वालिटी का होगा, है ना, वो कहीं इम्प्योर नहीं होगा, तो जो स्टैंडर्ड ड्रग हैं उसके अकॉर्डिंगली आएगा। लेकिन अगर वो इसमें इम्प्योरिटीज आती हैं तो उसमें हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा पिक भी आ सकता है, ठीक है। या फिर बात करें कुछ और कंपाउंड्स की हो जो कि समय के अनुसार, समय के साथ साथ ख़राब हो जाते हैं, उसमें इम्प्योरिटीज आ जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उनके पिक्स भी चेंज हो जाते हैं। क्योंकि हम बात मानते हैं कि जो केमिकल कंपाउंड्स के जो रिएक्शंस होंगे, आपके डिकम्पोजिशन होंगे, उनसे जो उनकी केमिकल नेचर है वो चेंज होगा। केमिकल नेचर चेंज होने से उनके फंक्शनल ग्रुप भी चेंज होंगे, और फंक्शनल ग्रुप चेंज होने से उनकी जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है या स्पेक्ट्रा है वो भी चेंज हो सकता है। तो इसलिए हम उसको ओरिजिनल से कंपेयर करके उसकी जो प्योरिटीज है चेक कर सकते हैं। इसके जो यूज़ है जितने भी आपके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, लेबोरेटरीज हैं, फूड इंडस्ट्रीज हैं, इनमें करते हैं। जो भी केमिकल यूज़ करते रहते हैं जो हमारे खाने के लिए होता है, वो हम लोग उसको क्वालिटी चेक करते हैं कि ये जो हमारा जो कंपाउंड है या सैंपल है वो क्या एग्जैक्ट वही है जो हम जानते हैं या उसमें लेबल में लिखा हुआ है। तो हम इसके तरीके से क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय यूजिंग द पीक इंटेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी और एब्जॉर्बेंस, है ना। सेम इसमें फंडा है। IR स्पेक्ट्रम हम लोग पास करेंगे, जो इंसिडेंट लाइट होगा, सिंपल होगा, ये आपका इंसिडेंट लाइट होगा, ये आपका ट्रांसपेरेंस लाइट होगा, है ना। तो इसके बेस पे हम लोग करते हैं, जो आपका एब्जॉर्प्शन है वो क्या होता है, एक तरीके से log 1/t होता है ना। तो अगर पीक्स जो हैं
मान लो पिक्स जो है, मान लो ये आपका वेब नंबर है, ये वेब नंबर है और सपोज ये आपके 3000 पे पिक आएगा, मान लो इस तरीके से पिक आया है ना, तो ये इस पे ही आएंगे, तो इसके जो फंक्शनल ग्रुप होगा फिक्स होगा। लेकिन जो इंटेंसिटी है वो उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड होंगे। जितना आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा उसकी इंटेंसिटी या जो आपके एब्जॉर्बेंस हैं या ट्रांसमिटेंस उतने ही कम होंगे, ठीक है, या एब्जॉर्बेंस हाई होगा। तो इस तरीके से हम उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं कि इसका कंसंट्रेशन कम है या ज़्यादा है, ठीक है, क्लियर है। सो these are the basics applications of the IR spectroscopy. I hope you like my videos. If you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. That motivates you for the coming videos. In last, thank you, keep watching.